बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 फरवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन नाकदीन भी, यानी वो तमाम तर सहाफ़ी जो इमरान खान का टीवी पर नाम नहीं लेते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हुकूमत बनाने का इख्तियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही बनानी चाहिए। यानी वो जमात जिसको अवामी मैंडेट मिला, वो जमात जिसकी कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें हैं, उसी जमात को हुकूमत बनाने का इख्तियार होना चाहिए। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, इंतहाई अहम पैगाम जारी कर दिया, जिसको गेम चेंजर पैगाम कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद 60 सीटें, यानी वो 60 सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से चुरा कर नून लीग को दी गई थी, वो वापस तहरीक इंसाफ के पास आने जा रही हैं। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस इंतहाई अहम ऐलान के बाद शहर इक्तदार में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह आपके वोट की ताकत है। 8 फरवरी वाले दिन जिस तरीके से लोगों ने अपना हके राय दही इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लोगों ने वोट कास्ट किया, यह आपके वोट की ताकत है कि वो मीडिया जो पिछले तकरीबन 1 साल से इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का नाम नहीं चला रहा था, किसी जगह अगर इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया भी जाता तो बानी पीटीआई लिख दिया जाता। तहरीक इंसाफ का एक जलसा, तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल में पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाई, लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर वही मीडिया आपके वोट की ताकत के बाद इमरान खान का नाम भी ले रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इंटरव्यूज भी ले रहा है। आपके वोट की ताकत ने पूरी गेम तब्दील कर दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बयान बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि वो 60 सीटें जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चुरा कर नून लीग को दी गई, यानी 8 फरवरी वाले दिन रात 10 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल मेजोरिटी के साथ आगे जा रही थी। जो ही इलेक्शन के नताइज रोके गए, उसके बाद अगले दिन सुबह आरओज ने, यानी तमाम तर रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया 60 सीटों के ऊपर, और वो सीटें नून लीग के पलड़े में डाल दी। अब से कुछ देर पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि अगर फॉर्म 45 की दोबारा गिनती हो जाए, यानी वो तमाम हलकों में जहां पर तहरीक इंसाफ को एतराजात है, तो नून लीग के पास सिर्फ 15 सीटें रह जाएंगी। और मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि नून लीग के पास सिर्फ 15 सीटें रहने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं और कल से पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बहुत बड़ा अदालती महाज खुलने जा रहा है। पहली बात तो यह है कि अब से कुछ देर पहले मेहर बानो कुरैशी साहिबा का जो हल्का है मुल्तान में, जहां पर उनकी अली मूसा गिलानी के साथ पीपल्स पार्टी के मुकाबला था, वहां पर दोबारा गिनती शुरू हो चुकी है, वहां पर दोबारा गिनती का हुक्म हो चुका है। हर सूरत में मेहर बानो कुरैशी साहिबा जीत जाएंगी। इस्लामाबाद के तीनों हलके वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगे। नवाज शरीफ लाहौर से हार जाएंगे, इसी तरीके से ओन चौधरी हार जाएंगे। यानी 60 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक 120 सीटें, अगर वो 60 सीटें मिल जाती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी किसी अलायंस की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हो जाएंगी और मखसूस नशिस्तें मिलाकर तकरीबन 210 सीटें, यानी 2/3 अक्सरियत से बात आगे निकल जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही इख्तियार है हुकूमत बनाने का। अब मैं आपको आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान आया सामने वो बता देता हूं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इस मौके के ऊपर शहर इक्तदार में क्यों ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये पैगाम दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा देगा, क्योंकि इस टाइम जो अवामी मैंडेट है, यानी ये तो अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि लोगों ने अपना मैंडेट इमरान खान को दिया है, एक ऐसी सियासी जमात को दिया जिसको इंतखाबी मुहिम में कोई जलसा करने की इजाजत नहीं थी, जिसको कॉर्नर मीटिंग करने की, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी,
यानी एक बदतरीन क्रैकडाउन था, उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। उसके बाद बावजूद लोगों ने उस जमात को अवामी मैंडेट दिया है, लोगों ने इख्तियार दिया कि आप हुकूमत बनाएं। उसके अलावा अगर कोई भी मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगी भी तो उनको इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल बयान जो है वो शाया हुआ, नशर हुआ। उसके बाद गार्डियन जो एक बहुत बड़ा बरतानिया का अखबार है, उसने कल हेडलाइन क्या लगाई थी वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम बताता हूं। उससे आपको चीजें क्लियर होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है और अब ये अवामी मैंडेट हर जगह पर तस्लीम किया जा रहा है। ये गार्डियन लिखता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ कॉल्स फॉर यूनिटी एज इलेक्शन फेल्स टू प्रोड्यूस क्लियर विनर। यानी वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूनिटी, इत्तेहाद के लिए तमाम सियासी जमातों से रिक्वेस्ट की है क्योंकि इलेक्शन में एक क्लियर विनर नहीं आया। हालांकि क्लियर विनर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ ये पैगाम दिया है कि जनाब इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं है बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हारने और जीतने का मुकाबला नहीं है, अवामी मैंडेट का तयन करने का मशक है। यानी जब से नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की है तब से ये बातचीत की जा रही है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि 60 सीटों वाला विक्ट्री स्पीच कर रहा है, 100 सीटों वाला जेल में है। यानी 60 सीटें लेकर आप जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, आपको हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया जाए। सो लिहाजा ये जीतने हारने का मुकाबला नहीं है, ये अवामी मैंडेट का मुकाबला है कि लोगों ने मैंडेट किसको दिया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक सीट से भी आगे होती, इस टाइम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 50 सीटों से आगे है ना, अगर एक सीट से भी आगे होती तब भी हुकूमत बनाने का इख्तियार तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था क्योंकि अवामी मैंडेट एक सीट पर भी उनको ज्यादा मिला है। ये हुकूमत बनाने का मामला नहीं है, ये अवामी मैंडेट का मुकाबला है। लोगों ने किसके हाथ में अपनी तकदीर दी है, लोगों ने अपना मुल्क किसके हाथ में सौंपने का फैसला किया, ये इख्तियार है। दूसरी लाइन भी आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नीचे लिखते हैं आर्मी चीफ के मुतालिक जो बयान जारी किया गया है, लिखा गया है कि जैसा कि पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। यानी क्लियर मैसेज दिया गया है कि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो सियासी इत्तेहाद और पुख्तगी के साथ, यानी ये कोई तरीका नहीं है। खुद नून लीग के अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आसिफ किरमानी जो सेनेटर हैं, फिर जुबैर उमर साहब जो साबिक गवर्नर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपको मैंडेट ना मिला हो, आपकी सीटें कम हो और आप उसके बावजूद बजिद हो कि आपने हुकूमत करनी है। लालच की भी कोई इंतहा होती है, हवस की भी कोई इंतहा होती है कि आप 60 सीटें लेकर 40-45 साल से आप सियासत कर रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है वो थके नहीं हैं, आपकी हिर्स खत्म नहीं हुई। आप आज भी ये कह रहे हैं कि आपने 60 सीटों के साथ हुकूमत करनी है, हालांकि ये बात जानते बूझते हुए कि 60 सीटों के ऊपर आपको मजबूत हुकूमत नहीं मिलेगी, आपको एक इंतहाई कमजोर हुकूमत मिलेगी। वैसे तो आप 2/3 मेजोरिटी के ख्वाब देखते थे, लिहाजा आपका ये इख्तियार ही नहीं है कि आप हुकूमत करें, आपका ये इखलाकी जवाज ही नहीं है आपके पास कि आप जो है वो हुकूमत करें। 60 सीटों वाले ने पाकिस्तान में कभी हुकूमत नहीं की, लिहाजा इस दफा भी हुकूमत नहीं हो सकती। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान के बाद शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल मची हुई है कि जनाब आर्मी चीफ ने भी इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवामी मैंडेट को जो है वो तस्लीम किया जाए। और अवामी मैंडेट किसके पास है ये सबको पता है। मेरा ख्याल है कि खुद ताकतवर इदारों को, फैसला साजों को भी पता है कि लोगों ने अपना मैंडेट किसको दिया है, लिहाजा उस मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, उस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए जरूरी है, यही पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत के लिए जरूरी है। लेकिन इन तमाम चीजों से बरक्स अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोपहर 2 बजे, यानी इस टाइम तो
4:30 हो चुके हैं, 4:45 बज चुके हैं पाकिस्तान में। दोपहर 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था। लाहौर के लिबर्टी चौक में, रावलपिंडी में आरओ ऑफिस के बाहर, फिर फैसलाबाद में घंटा घर के बाहर। तहरीक इंसाफ ने आज सुबह ये ऐलान वापस ले लिया था कि जनाब चूंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, कि किसी तरीके से दोबारा कोई दूसरा 9 मई का प्लान हो सकता था, इस वजह से ये प्लान, ये कॉल वापस ले ली गई। लेकिन अब से कुछ देर पहले लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो नहीं आए क्योंकि ये कॉल वापस ले ली गई थी। पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी वहां पर आ गई, हजारों की तादाद में पुलिस जवान वहां पर खड़े हुए हैं, प्रिजन वैन्स खड़ी हुई हैं, पुलिस के डाले खड़े हुए हैं। यानी अवामी मैंडेट के बाद भी हमारी निगरान हुकूमतों ने, हमारी रियासत ने कुछ नहीं सीखा। अफसोस की बात यह है कि लोगों ने अपना वोट दिया, लोगों ने अपना फैसला सुनाया। 8 फरवरी वाला दिन पाकिस्तान में इनकलाब का दिन था। मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूं कि वो कोई आम दिन नहीं था। आप उसको सिर्फ वोट ना देखिए, आप ये ना देखिए कि वो इलेक्शन डे था। 8 फरवरी 2024 का दिन पाकिस्तान में दरअसल इनकलाब आया है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज डॉन न्यूज की जो हेडलाइन है, अगर आप वो हेडलाइन देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 8 फरवरी वाले दिन क्या हुआ। डॉन न्यूज की हेडलाइन है सेंचुरी विदाउट बैट। आप देखिए कि 100 सीटें ली हैं विदाउट बैट, अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद। कोई इंतखाबी निशान नहीं, कोई अपना पुराना उम्मीदवार नहीं। यानी हर हल्के के अंदर लोग अपने उम्मीदवार को नहीं जानते थे, लोग उसका इंतखाबी निशान नहीं जानते थे। उम्मीदवार को ढूंढ ढूंढ कर, इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने वोट कास्ट किए। फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम पैसे इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन पर लगे होंगे। उसके बावजूद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने हैं। यानी उनको तो कोई इलेक्शन में जलसा नहीं करने दिया गया, उनको कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई जिस तरीके से नून लीग ने चलाई। यानी 7 फरवरी को इलेक्शन से एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के तमाम तर अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के अखबारात, इश्तिहारात छपवाए थे। वो अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक इश्तिहार नहीं छपा। फिर प्रिंटिंग प्रेस वालों को मना किया गया था कि तहरीक इंसाफ के पेनाफ्लेक्स, पम्फलेट्स जो हैं, बैनर्स, होल्डिंग्स, वो नहीं छापने। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बेहतरीन क्रैकडाउन तो था, उसके बावजूद अवामी मैंडेट उनको मिला है। सो लिहाजा इस अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। नाकदीन जो तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन नाकदीन थे, आप देख लीजिए टीवी लगाकर, वो सहाफी जो इमरान खान का नाम नहीं लेते थे, बानी पीटीआई कहते थे, तहरीक इंसाफ का नाम टीवी पर नहीं लेते थे, वो पिछले 3 दिन से गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि इमरान खान ने कमाल कर दिया, इमरान खान को अवामी मैंडेट मिल गया। लोग कहते थे ये सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की जमात है। ये साबित कर दिया पाकिस्तान की अवाम ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात है। इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े मकबूल सियासी लीडर। अब कोई माने या ना माने, कमजोर हुकूमत ले, लालच करे, जो मर्जी करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए और पाकिस्तान की आवाम की मर्जी, मंशा, ख्वाहिश, वोट के जरिए पाकिस्तान में हुकूमत बने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।